नमस्ते नीट एक्सपर्ट्स, ध्यान से सुनिए। अधिकांश छात्र एक बड़ी गलती कर रहे हैं। वे सोच रहे हैं कि कुछ टॉपिक्स जैसे कि मोशन ऑन ए प्लेन, सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स, सेंटर ऑफ मास, कॉलिजन और रोटेटरी मोशन, ये सबसे ज्यादा वेटेज वाले टॉपिक्स हैं। इन चैप्टर्स को वे नजरअंदाज कर रहे हैं। लेकिन इन चैप्टर्स से कम 20 से 25 नंबर की उम्मीद कर सकते हैं। अब मैं इन चैप्टर्स, उनके फॉर्मूले, ये क्विक रिवीजन है, फॉर्मूले, शॉर्टकट्स एंड कॉन्सेप्ट्स पे चर्चा करने जा रहा हूं। इस वीडियो में मैं मोशन इन ए प्लेन के बारे में चर्चा करने जा रहा हूं। देखिए, यहाँ कई छात्रों को तो यह भी नहीं पता कि यह मोशन इन ए प्लेन का हिस्सा है। यहां तक कि कुछ लेक्चरर्स भी इस टॉपिक को छोड़ देते हैं। देखिए, हम मानते हैं कि मोशन इन ए प्लेन सिर्फ प्रोजेक्टाइल मोशन, ऑब्लिक प्रोजेक्टाइल और हॉरिजॉन्टल प्रोजेक्टाइल है। लेकिन उससे पहले देखिए, मोशन की समीकरणें v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस आधा एट स्क्वायर, ये वे मोशन की समीकरणें हैं जिन्हें हम 1D में स्थिर त्वरण के लिए उपयोग कर सकते हैं। यही समस्याएं, वही सूत्र हम 2D में भी इस्तेमाल कर सकते हैं, x दिशा और y दिशा दोनों में। अब इस वीडियो में हम समस्याओं पर चर्चा करने जा रहे हैं। हम दो अलग अलग दिशाओं में मोशन की समीकरणों का उपयोग कैसे कर सकते हैं और साथ ही ट्रेजेक्टरी की समीकरण का भी। देखिए, यहां दो आयामी गति के लिए एक तल में x अक्ष के साथ, देखिए x अक्ष के साथ v बराबर u प्लस एट होता है, यानी vx बराबर ux प्लस x गुना t। इसी तरह x बराबर x नॉट ux गुना t, 1/2 x एक्स टी स्क्वायर, यह s बराबर यू टी प्लस आधा बाई टी स्क्वायर, v स्क्वायर माइनस u, 2 बराबर s। इसी तरह इन समीकरणों को हम x दिशा और y दिशा दोनों में इस्तेमाल कर सकते हैं। देखिए, हम इन समीकरणों को समस्याओं में कैसे लागू कर सकते हैं। देखिए, ये एक समस्या है। किसी भी समय पर कण के x और y निर्देशांक, x बराबर 5t माइनस 2t स्क्वायर, y बराबर 10t, जहां x और y मीटर में है और t सेकंड में है। 2 सेकंड के बाद कण का त्वरण मिलते हैं। 2 सेकंड पर कण का त्वरण का मतलब है, यहां देखिए, त्वरण a बार बराबर एक्सी कैप प्लस ए वाई जे कैप, ये त्वरण वेक्टर रूप में है, लेकिन यहां केवल विस्थापन दिया गया है। जब आप पहली बार अवकलन करते हैं तो हमें वेग मिल सकता है, फिर से अवकलन वेग, फिर त्वरण। यहाँ देखिए, वी एक्स बराबर डी एक्स बटा डी टी, अगर आप इसे अवकलित करें तो 5 - 4, फिर से अवकलन करने पर त्वरण यानी डी वी एक्स बटा डी टी 0 - 40, यानी -40, इस तरह। वी वाई बराबर डी वाई बटा डी टी है, यहाँ वाई बराबर 10t है, इसीलिए ये 10 हो जाता है। और ए वाई बराबर डी वी बटा डी टी है, यहाँ 10 स्थिरांक है तो 0, इसलिए ए बार बराबर क्या है, x माइनस आर। माफ कीजिए, यहाँ -4 है, 4t नहीं। जब आप इसे अवकलित करते हैं तो ये -4 हो जाता है, इसलिए -4 आई कैप, ये है त्वरण। देखिए, इसी तरह यहाँ एक 3 किलोग्राम द्रव्यमान की वस्तु जो एक्स वाई तल में बल के प्रभाव में चल रही है, दी गई है। मान लेते हैं कि वस्तु समय t पर विश्राम में है, तो t बराबर 3 सेकंड के बाद वस्तु की वेग क्या होगी। देखिए, वस्तु का वेग v बार बराबर वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई जे कैप होता है, हमें यही ज्ञात करना है। लेकिन यहां बल दिया गया है f बार बराबर 60 आई कैप प्लस 40 जे कैप, यानी बल का x घटक 60 है और y घटक 40 है। इसलिए x दिशा में त्वरण एफ एक्स बटा एम होगा, यानी 6t बटा m, यानी 6t बटा द्रव्यमान m क्या है। इसलिए यह 6t जैसा है। इसी तरह a बराबर एफ वाई बटा एम होगा। एफ वाई है 4t, द्रव्यमान है 3, यानी 4t बटा 3, यह त्वरण है। देखिए, x दिशा में वेग vx बराबर ux प्लस ax गुना t होता है। लेकिन जब t बराबर 0 है, तब वस्तु का वेग, मान लीजिए वस्तु उस समय विश्राम में है जब t बराबर 0 है, मतलब प्रारंभिक वेग 0 है, ux 0 है, uy 0 है, ये 0 है। x क्या है, 6t को t में बदले, ये 6 टन वर्ग है। अतः 6 को कितने से गुणा करने पर 3 सेकंड के बाद कितना समय लगेगा, इसलिए 3 वर्ग।
क्षमा करें, यहाँ 3 की जगह 2t हो गया है, क्षमा करें 2t, इसलिए यहाँ vx ux 0 के बराबर है। x 2t को t से गुणा करने पर प्राप्त होता है, यह 2t वर्ग हो जाता है, इसलिए 2 को t से गुणा करने पर 3/3 का वर्ग प्राप्त होता है, 9 का 18। इसी तरह vi बराबर है ui प्लस ai गुणा t के, y भी 0 है, a है 4t/3 गुणा t यानी 4/3 t वर्ग, इसलिए 4/3, t है 3, 9 3 3 बार, इसलिए y बराबर है 12। इसलिए अंत में v बार बराबर है vx क्या है 18, 18 i कैप vy है 12, इसलिए 12 j कैप यही वेग है। यहां एक और समस्या देखें, बल दिया गया है F बार बराबर है 2.6 I कैप प्लस 1.6 J कैप। वस्तु का द्रव्यमान 2 किलोग्राम है। यदि वस्तु की चाल समय t पर 0 है, मतलब उसकी प्रारंभिक चाल दी गई है u बार बराबर है 3.6 I कैप माइनस 4.8 J कैप, वह समय जब वस्तु की चाल केवल x दिशा में होगी। इसका मतलब है अगर वस्तु की चाल केवल x दिशा में है तो y दिशा में उसका घटक 0 है, मतलब vi बराबर है ui प्लस ai गुणा t, ये 0 के बराबर है। यहाँ ui का मतलब है -4.8, ये आपको निकालना है, इसीलिए fy बराबर है 1.6, a बराबर है fi विभाजित m से, यानी 1.6 द्रव्यमान दिया गया है 2, इसलिए यह 0.8 है, इसलिए यहाँ vy बराबर है u के। y है -4.8 -4.8, ay है 0.8 और गुणा t, इसलिए ये बनता है 4.8 बराबर है 0.8 गुणा t, t बराबर है 4.8 बटा 0.8। यह 6 सेकंड हो जाता है, इसलिए 6 सेकंड के बाद वस्तु के पास केवल x घटक की वेग होगी, y घटक नहीं है। देखिए ये बहुत बहुत महत्वपूर्ण है, यहां प्रारंभिक वेग दिया गया है, प्रारंभिक वेग u बार का मान हमें यहां दिया गया है 2 i कैप के रूप में प्लस 3 j कैप के रूप में। इसके साथ ही वस्तु का त्वरण भी हमें यहां दिया गया है जो कि है 40 i कैप के रूप में प्लस 6 j कैप के रूप में। यहां देखिए त्वरण समय पर निर्भर करता है, यह एक परिवर्तनीय त्वरण है। चर त्वरण के लिए गति के समीकरणों का उपयोग करने की कोई आवश्यकता नहीं है। v बराबर u प्लस ए टी, एस बराबर यू टी प्लस आधा एट, इसलिए हमें यहां इसका पता लगाना होगा। 2 सेकंड के बाद अंतिम वेग का मतलब है कि v बार वी एक्स आई कैप प्लस वी वाई के बराबर है जे कैप, इसलिए जब त्वरण परिवर्तनशील होता है तो वेग v x के समाकलन के बराबर होता है, इसलिए यह बन जाता है वी एक्स बराबर समाकलन ए एक्स गुणा डी टी सीमा 0 से t तक, यानी समाकलन 0 से t तक x क्या है 4t गुणा dt, ये बन जाता है 4 गुणा t वर्ग विभाजित 2 एक स्थिरांक c, ये बन जाता है 2t वर्ग प्लस c। लेकिन जब t बराबर है 0, प्रारंभिक वेग 2 दिया गया है, इसलिए जब t बराबर 0 है x दिशा में ux बराबर 2 है, इसलिए यहां ये v x u x के बराबर है यानी 2 के बराबर है, इसलिए 2t वर्ग का मतलब है समय 0, इसलिए 2 गुणा 0 प्लस c, इसलिए c बराबर 2 है। फिर vx बराबर है 2t वर्ग प्लस c, जो कि 2t वर्ग प्लस 2 के बराबर है, लेकिन समय 2 सेकंड दिया गया है, इसलिए 2 गुणा 2 का वर्ग प्लस 2, 2 का वर्ग मतलब 4, 4 गुणा 2 8, 8 में 2 जोड़ें 10, 10 मीटर प्रति सेकंड। इसी तरह vy बराबर है 0 से t तक i का समाकलन ay dt। तो 0 से t तक ay क्या है, यहां पर हमारे पास दिया गया मान 6 है। जब हम 6 dt का समाकलन करते हैं तो यह परिणाम स्वरूप 6t प्लस c बन जाता है। यहां पर भी ध्यान देने वाली बात यह है कि जब समय t का मान 0 के बराबर होता है तब वेग vy या प्रारंभिक वेग uy का मान, जो कि हमें पहले से ही दिया गया है, वह 3 के बराबर होता है, इसलिए 3 बराबर है 6 गुणा 0 प्लस c, इसलिए c बराबर है 3। अब vy बराबर है 6t प्लस c, 6 गुणा समय 2 सेकंड 3,
इसलिए 6 गुणा 12, 12 प्लस 3, 15 मीटर प्रति सेकंड। इसलिए अंत में v बार बराबर है वी एक्स आई कैप वी वाई जे कैप। वी एक्स दिया गया है 10, इसलिए 10 आई कैप प्लस 15 जे कैप। यह वह वेग है जब त्वरण परिवर्तनीय होता है। ये समस्याओं का एक प्रकार है। देखिए, इस मोशन ऑफ प्लेन पार्ट 1 में एक और है प्रक्षेप वक्र का समीकरण। यहां देखिए प्रक्षेप वक्र का समीकरण, ये मॉडल 1 है। यहाँ दो समस्याएं हैं। एक है y बराबर 2t वर्ग, x बराबर t वर्ग, x बराबर cos t, x बराबर sin t। पहला देखिए, जब भी समीकरण इस तरह दिए जाते हैं, हमें y और x के बीच संबंध निकालना होता है जो समय पर निर्भर नहीं करता। मतलब इन दोनों समीकरणों से हमें t वर्ग को हटाना है। हम इसे कैसे हटा सकते हैं? हम इन दोनों समीकरणों को विभाजित कर सकते हैं। y को x से विभाजित करें तो 2t वर्ग को t वर्ग से विभाजित करना होगा, तो t वर्ग कट जाएगा, इसलिए y बराबर 2x। ये प्रक्षेप वक्र का समीकरण है, इसलिए ये y बराबर mx के रूप में है, इसलिए ये एक सीधी रेखा है। इसलिए यहां प्रक्षेप वक्र का समीकरण y बराबर 2x है और ये समीकरण सीधी रेखा है। इसी तरह दूसरा भी, तो यहाँ y बराबर QST और sin t है। तो अगर आप इन दोनों को विभाजित करें, QST को sin t से, तो quad t या sin t को QST से, तो tan t मिलेगा, फिर भी t बचता है। हम इस t को कैसे हटा सकते हैं? मतलब हम दोनों पक्षों का वर्ग करके जोड़ सकते हैं। ये बन जाएगा y वर्ग प्लस x वर्ग बराबर cos वर्ग t प्लस sin वर्ग t। इसीलिए y वर्ग प्लस x वर्ग cos वर्ग t प्लस sin वर्ग t वह 1 होता है। इसीलिए ये बन जाता है x वर्ग प्लस वाई वर्ग बराबर 1। यह प्रक्षेप वक्र ट्रेजेक्टरी का समीकरण है। यह वृत्त सर्कल का समीकरण है। वृत्त की त्रिज्या 1 मीटर है। यह प्रक्षेप वक्र के समीकरण में मॉडल 1 है। एक और मॉडल देखिए, यह मॉडल 2 है। जब वेग वेलोसिटीज दिए गए हों तो हम y और x के बीच संबंध कैसे निकाल सकते हैं? यहां देखिए, यहां v बार बराबर है y प्लस एक आई कैप x वर्ग j कैप। मतलब यहाँ vx दिया गया है y प्लस एक और vy दिया गया है x वर्ग। यहाँ vx का मतलब है dx बाई dt जो कि y प्लस एक है। यहाँ vy का मतलब है, धन्यवाद, डाई बाई dt। ये x वर्ग है। समीकरण 1, समीकरण 2। अब 2 को 1 से विभाजित करें, ये बन जाता है डाई बाई dt बटा dx बाई dt, यानी x वर्ग बटा y प्लस एक। यहाँ देखिए डी बाई डी एक्स, ये बराबर है x वर्ग बटा y प्लस एक। अब इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करें, y प्लस एक में dy, ये बराबर है x वर्ग dx। दोनों तरफ इंटीग्रेशन ले, ये बन जाता है y वर्ग बटा 2 प्लस y, यानी x क्यूब बटा 3। अब ये समीकरण y और x के रूप में है। ये प्रक्षेप पथ का समीकरण है। देखना, यहां यह प्रश्न नीट परीक्षा में दिया गया है। यहां भी v बराबर है ky i कैप प्लस kx j कैप। यहां भी vx को ky के रूप में और vy को kx के रूप में दिया गया है। vx क्या है? dx द्वारा dt, ये ky के बराबर है, और vi क्या है? di dt, जो कि kx समीकरण 2 समीकरण 1 के बराबर है। इन दोनों को विभाजित करके, 2 को 1 से, 2 को 1 से, ये बन जाता है di dx बराबर है x y के। देखो, इसे क्रॉस मल्टीप्लाई करके ये y, di बराबर है x dx के, दोनों तरफ इंटीग्रेशन लो, ये बन जाता है वाई स्क्वायर बटे 2 प्लस कॉन्स्टेंट एक्स स्क्वायर बटे 2 प्लस कॉन्स्टेंट। अंत में हम लिख सकते हैं वाई स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस कॉन्स्टेंट के। इसीलिए यह प्रक्षेप पथ का समीकरण है। देखिए, वाई स्क्वायर बराबर है एक्स स्क्वायर प्लस एक स्थिरांक के। देखिए, यह मोशन इन ए प्लेन का भाग 1 है। मुझे लगता है कि अधिकांश छात्र नहीं जानते कि यह मोशन इन ए प्लेन का हिस्सा है। यह भी बहुत बहुत महत्वपूर्ण है। अगले वीडियो में हम प्रक्षिप्त गति पर चर्चा करेंगे, जिसमें तिर्यक प्रक्षिप्त और क्षैतिज प्रक्षिप्त शामिल हैं। यह नीट के लिए त्वरित पुनरावृत्ति है, और उसके बाद टक्करों, द्रव्यमान का केंद्र और घूर्णन गति के टॉपिक आएंगे। देखिए, इन अध्यायों से कम 15 से 20 अंकों का सूत्र आधारित प्रश्न अपेक्षित कर सकते हैं। फिर हर कोई 15 से 20 अंक प्राप्त कर सकता है।
मेरे वीडियो देखकर 2 या 3 दिनों में मैं इन सभी अध्यायों के वीडियो अपलोड कर दूंगा। धन्यवाद।